आज का टॉप डिफेंस अपडेट। तेजस मार्क 1A को एक नए कैनोपी डिजाइन के साथ देखा गया है। नए कैनोपी की सबसे खास बात पीछे की तरफ एक अलग उभार है। यह उभार पायलट के हेलमेट के लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करती है ताकि हवाई लड़ाई के दौरान दुश्मन के एयरक्राफ्ट को अच्छे से ट्रैक करने और उससे मुकाबला करने के लिए पायलट को बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी। भारत 3 सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट डेवलप करने के लिए मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट में वेस्टर्न डिफेंस कंपनी से सहायता मांग रहा है, जिसके बाद अमेरिकन डिफेंस L3 हैरिस और फ्रेंच इलेक्ट्रॉनिक्स थेल्स दोनों भारत की सहायता के लिए अपनी एक्सपर्टीज ऑफर की है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट, जिसे LA5033 नाम दिया गया है, 27 मार्च को लो स्पीड टैक्सी ट्रायल के बाद हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट और फाइनल चेक जल्द ही की जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी हॉवरक्राफ्ट मेंटेनेंस यूनिट का इनॉग्रेशन किया और ओखा में एक नई जेट्टी का आधारशिला रखी। इसके बाद 29 मार्च को गुजरात के वेरावल में ऑपरेशनल टीम मेस और मैरिड एकोमोडेशन का उद्घाटन करेगा। यूके की रॉयल नेवी का लिटोरल रिस्पांस ग्रुप चेन्नई पहुंच गया है और यहां पर इसका मेंटेनेंस होगा। यह पहली बार होगा कि इंडियन शिपयार्ड में रॉयल नेवी का मेंटेनेंस किया जाएगा। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि 2022 में भारत और यूएके के बीच लॉजिस्टिक्स शेयर करने को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था। चीन भारत से आग्रह किया है कि डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी पर उसके अधिकारों के दावों और समुद्री हितों का सम्मान करे, क्योंकि भारत चीन फिलीपींस विवाद पर फिलीपींस का समर्थन किया है। चीन ने कहा कि थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है और जब इंडिया की पीओके की बात आती है तो चाइना ही सबसे पहले थर्ड पार्टी बनता है। चीन ने इंडोनेशिया के लिए एक नया डीप डाइविंग रिकॉर्ड स्थापित किया है। चीन इंडोनेशिया द्वारा डिजाइन की गई सबमरीन ने हिंद महासागर में जावा ट्रेंच में 7178 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है। सबसे गहराई तक जाने वाली सबमरीन फेंडोजे है जो 10,000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। भारत ने लगभग 10 साल के भीतर म्यांमार के साथ अपनी 1610 किलोमीटर लंबी बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए लगभग $3.7 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है ताकि स्मगलिंग और अदर इलीगल एक्टिविटी को रोका जा सके। मालदीव सरकार ने कहा है कि वह मालदीव में तैनात 88 भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए भारत सरकार के साथ हुए समझौते को सार्वजनिक नहीं करेगी। मालदीव ने कहा है कि भारत 10 मई तक मालदीव में 3 एविएशन प्लेटफॉर्म का ऑपरेट करने वाले अपने सैनिकों को बुला लेगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें।